नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है हैशटैग ट्रेडर में। तो हम लोग आज स्विंग ट्रेडिंग सीरीज के अंदर एक नए स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम अभी आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो आज हम लोग स्विंग ट्रेडिंग सीरीज में एक नए स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम टाटा कंज्यूमर है। तो इसमें अभी हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाटा कंज्यूमर किस तरह का ब्रेकआउट दिया है, कहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, कौन सा इसका रेजिस्टेंस जोन्स था, किस तरह का ब्रेकआउट दिया है, किस तरह का एक प्राइस एक्शन क्रिएट किया, या फिर किस तरह का एक पैटर्न को ब्रेकआउट किया है। हम लोग इसको बाय कहाँ पे करेंगे, हम लोग का एसएल कहाँ होगा, हम लोग का टारगेट क्या होगा। इन सारी चीज़ों का डिस्कस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, पर्टिकुलरली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में डिस्कस करते हैं कि इसमें किस तरह का ब्रेकआउट हुआ है, नहीं हुआ। देखिए, जैसे आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट अपने किसी एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दे चुका है। देखिए, मार्केट पहले देखते हैं रेजिस्टेंस। देखिए, मार्केट एक बार इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे बहुत समय होल्ड किया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ गया। डेट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि मार्केट का ये रेजिस्टेंस जोन है, क्या है, नहीं है। उसके लिए देखिए, मार्केट एक बार इसको तोड़ा, डेट मीन्स ये सपोर्ट था, अब ये एक्ट कर रहा है जो रेजिस्टेंस। मार्केट इसको ब्रेक डाउन किया, देन मार्केट फिर इसी लेवल पे गया, इस लेवल पे मार्केट फिर टच किया, देन फिर मार्केट नीचे आ गया। फिर मार्केट यहाँ पे गया, इस लेवल को टच किया, फिर मार्केट नीचे आ गया। डेट मीन्स कहीं ना कहीं 824 से लेके 830 के आसपास, 827 830 के आसपास मार्केट का कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसको मार्केट टच करने के बाद धड़ाक से नीचे आ जाता है। फिर मार्केट यहाँ गया, टच किया। देखिए, फिर मार्केट यहाँ गया, टच किया, फिर मार्केट हचक से नीचे आ गया। डेट मीन्स ये जो जोन है, ये जो एरिया है, कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बट अब देखिए, एक एक चीज इसमें आपको अपने देखने को मिल रहा है हम लोगों को चेंजेस, कि मार्केट ने अपने इसी रेजिस्टेंस को पिछले दिन इसको ब्रेकआउट देके वन डे टाइम फ्रेम में, और इसके ऊपर प्राइस सस्टेन है, इसके ऊपर क्लोजिंग में दिया। डेट मीन्स कि मार्केट ने अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट देके इसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग भी दे रहा है, और इसके ऊपर कहीं ना कहीं प्राइस सस्टेन भी कर रहा है। बट हमने आप लोगों को कई बार डिस्कस किया हूँ कि किसी भी लेवल को अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है, देन हम लोग वहाँ बाय नहीं करेंगे, वहाँ पे हम लोग एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। डेट मीन्स अगर आफ्टर ब्रेकआउट अगर इस तरह का प्राइस एक्शन क्रिएट करता है, देन हम लोग यहाँ पे किसी भी स्टॉक्स या इंडेक्स को हम लोग एज ए बाइंग पर्पज से उसको कंसीडर कर सकते हैं। बट नॉर्मली क्या होता है, मार्केट माने जिसको देखा यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुआ, मार्केट फिर नीचे आ जाता है। दैट मीन्स हम लोग को फॉल्स सिग्नल से बचने के लिए, हम लोग को ट्रैप से बचने के लिए प्राइस एक्शन का यूज करना है। इसीलिए हम लोग प्राइस एक्शन को इंक्लूड करते हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट को ऊपर आना होगा, देन मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया, एक बार हल्का रिट्रेस करेगा, देन अपने इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा। डेट मीन्स यहाँ पे बायर्स फुल्ली एक्टिव है, देन हम लोग वहाँ पे बाई करेंगे। बट नॉर्मली डायरेक्ट ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री नहीं लेते, क्योंकि वो फॉल्स सिग्नल भी हो सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। मार्केट गया, मार्केट धाक से नीचे आ गया। अगर मार्केट को ऊपर आना ही होगा, देन हल्का रिट्रेस करके इसी को अपने इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देके ऊपर आएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को, जैसे आप लोगों को दिख रहा है, मार्केट ने पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्राइस क्लोजिंग है, और उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। चलिए, अब हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं कि इसमें किस तरह का ब्रेकआउट है। इसके मान लीजिए एक तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, दिख रहा है हम लोगों को कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है। बाकी इसके ऊपर एक पर्टिकुलर पैटर्न है, और इसमें बहुत सारा कंफर्मेशन है हम लोग को बाय करने के लिए। तो चलिए हम लोग उसको पहले डिस्कस करते हैं। जैसे आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट किया। देखिए, ये कहीं ना कहीं मार्केट का राउंड कप, और दिस दिस इज अ हैंडल। देन मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया। देन जैसा मैंने आपको बताया कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, देन हम लोग वहां पे प्राइस एक्शन का वेट करते हैं। सेम हम लोग, देखिए, हम लोग प्राइस एक्शन का इसलिए यूज करते हैं कि हम लोग को प्रॉफिट भले ही 5 पैसा 10 पैसा कम हो, बट हम लोग का विनिंग रेट बढ़िया हो। हम लोग का जो विनिंग रेट है ना, वो ज्यादा अच्छा हो, हम लोग अपने फंड को सेव कर पाए। क्योंकि इस मार्केट में आपका कैपिटल ही किंग है, मीन्स योर कैपिटल इज द किंग। अगर आपका फंड ही सेफ नहीं रहेगा, देन आप इस मार्केट में क्या कीजिएगा। आप बहुत कुछ सीख लीजिएगा, आपके सामने ब्रेकआउट भी होगा, अच्छा स्टॉक मोमेंटम भी करेगा, बट फंड नहीं रहेगा तो कैसे आप काम कीजिएगा। तो हम लोग अपने फंड को बचाने पे फोकस करना है, मतलब थोड़ा सा सेफली प्ले करना है। तो रेजिस्टेंस तो ब्रेकआउट दिया था, इसके ऊपर प्राइस एक्शन एक तो मैंने आपको यहाँ ये डिस्कस कर दिया कि मार्केट ने अपने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। उसके बाद देखिए, मार्केट नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, यहाँ पे एक मार्केट पर्टिकुलर पैटर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं
सॉरी, जिसको हम लोग बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। जैसे आप लोग को दिख रहा होगा कि मार्केट का देखिए, ये कहीं ना कहीं एक बेसमेंट हो गया कप, और मार्केट ने अपने एक हैंडल, दिस इज द हैंडल, और इसको मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर ब्रेकआउट हम लोग यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। अगर अगर हम लोग को यहाँ पे अगर एक प्राइस एक्शन मिलता है, देन इसी लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है, देन हम लोग इसको बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और हम लोग का टारगेट नॉर्मली नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन होता है। बाकी वैसे अगर आप कप एंड हैंडल पैटर्न का देखेंगे टारगेट, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, कप एंड हैंडल का जो पर्टिकुलर टारगेट होता है वो आपको यहाँ से जितना का ये राउंडिंग बॉटम है ना, अराउंड 100 पॉइंट, इसी को आप आफ्टर ब्रेकआउट अगर इसको आप ये मूव करेंगे, इसको यहाँ पे लाके लगा देंगे, देन हमारा ये टारगेट जोन होगा। बट हम लोग को उतना वेट नहीं करना है, हम लोग को लिए सेफली प्ले करना है, क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे आएगा तो अपने ऑल टाइम हाई हाई को भी टच करेगा। तो हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन कहीं ना कहीं टारगेट होगा। पर टारगेट का हम लोग पहले डिस्कस बाद में करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुआ। पहले इसने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के अलावा यहाँ पे इसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पे हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, दो दो कंफर्मेशन। अब हम लोग चलिए तीसरा कंफर्मेशन देखते हैं। तीसरा कंफर्मेशन, जैसे आप लोग को पता होगा कि असेंडिंग ट्रायंगल, ये भी एक बुलिश पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, मींस बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। कहीं पे भी अगर आप लोग असेंडिंग पैटर्न दिखता है, देन हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट अभी यहाँ पे बुलिश पैटर्न मतलब बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। उसके लिए असेंडिंग ट्रायंगल का नियम क्या है उसका ड्रॉ करने का नियम, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, असेंडिंग ट्रायंगल में हम लोग को क्या करना है, एक चीज देखिए बस, इसको थोड़ा हम लोग कभी भी ट्रेंड लाइन सिंगल लाइन में नहीं, हम लोग को डबल लाइन में इसको वो करना है, एज अपने उसके लिए कन विनिंग रेट बढ़ाने के लिए। कभी भी ट्रेंड लाइन हम लोग को एक लाइन नहीं, ट्रेंड लाइन हो या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, कभी भी एक लाइन नहीं होता, एक जोन होता है। जैसे देखिए, हम लोग अपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिए हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम लोग का ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद देखिए, ट्रेंड लाइन एक तो हम लोग को मिल गया, यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न था, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट था। उसके बाद एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, एक तरह का बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से बुलिश होना चाहता है, मींस बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो उसके लिए हम लोग को क्या होता है कि देखिए, असेंडिंग ट्रायंगल का पहला नियम होता है कि मार्केट एक ही जोन से बार बार रेजिस्टेंस खाए। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसी जोन से, देखिए, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया, मीन्स एक ही जोन से रेजिस्टेंस लेके नीचे आए, और मार्केट नीचे से जब भी ऊपर आए, देन एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर आए। डेट मीन्स हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से गया, एक ही पॉइंट को टच किया, फिर नीचे आ गया, फिर ट्रेड लाइन को सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, एक ही जोन को, इसी पर्टिकुलर जोन को टच करके नीचे आता, इसी पर्टिकुलर जोन को टच किया, नीचे आ गया, फिर मार्केट यहाँ से जाके ऊपर आया, और फाइनली मार्केट ने इसको ब्रेकआउट भी दे दिया है, मींस असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी हो चुका है। यहाँ पे तीसरा कंफर्मेशन क्या है कि मार्केट एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसको कहा जाता है बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। जैसे देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा कि असेंडिंग ट्रायंगल को मार्केट ने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दे दिया है, बट हम लोग अपने कंफर्मेशन के लिए, सेफ्टी के लिए, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। ये हम लोग का कहीं ना कहीं एक तीसरा कंफर्मेशन है। ये कहीं ना कहीं हम लोग का एक तीसरा कंफर्मेशन है कि मार्केट ने यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट दे चुका है। बट आफ्टर ब्रेकआउट नहीं, हम लोग यहाँ प्राइस एक्शन के बाद ही एंट्री लेंगे, उसका डिस्कस हम लोग अभी करेंगे। पहले देखिए, यहाँ पे हम लोग को तीन कंफर्मेशन मिल चुका है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट, तीसरा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। उसके बाद चौथा देखिए, एक कहीं ना कहीं हम लोग को एक चौथा पैटर्न भी दिख रहा है, वो हम आप लोग को दिखा रहे हैं, जिसको बोलते हैं डब्लू पैटर्न। मार्केट कहीं ना कहीं एक डब्लू पैटर्न भी क्रिएट किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। की मार्केट में अगर कहीं भी बॉटम में, मीन्स इसी जोन में, देखिए मार्केट यहाँ पे टच कर रहा था, ऊपर आ रहा था, टच कर रहा था, ऊपर आ रहा था, मीन्स बॉटम वाले जोन में अगर आपको डब्लू पैटर्न देखने को मिलता है, देन आप लोग समझ सकते हैं कि मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, मीन्स मार्केट यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स करके ऊपर आना चाहता है। देखिए, मार्केट ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने डब्लू पैटर्न को भी ब्रेकआउट दिया है, जिस तरह से आपको लोगों को दिख रहा होगा, देखिए, दिख रहा है।
मींस इस स्टॉक्स में बहुत सारा कंफर्मेशन हम लोग को कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि, एक सेकेंड, हाँ चलिए अब देखिए, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है डब्लू पैटर्न के क्या नियम है कि मार्केट एक बार नीचे आए मतलब बॉटम वाले जोन में अगर डब्लू पैटर्न क्रिएट करता है, डेट मीन्स मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं अपने ट्रेंड को रिवर्स करना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आया, मीन्स ऊपर से नीचे आया और इसी जोन में एक डब्लू पैटर्न क्रिएट करके अपने इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। फिर यहाँ पे मार्केट ने अपने इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। मींस यहाँ पे देखिए तीन चार कंफर्मेशन, मतलब इस स्टॉक्स में लॉट ऑफ कंफर्मेशन है। पहला कि जो सब लोग को दिखता है, रिटेल ट्रेडर को दिखता है कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है, चलो बाय करते हैं। रिटेलर यहीं पे कहीं बाय कर लेते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी ब्रेकआउट पे बाय नहीं करेंगे, हम लोग वहां पे वेट करते हैं प्राइस एक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए। दूसरा कि यहाँ पे मार्केट ने एक कप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया। तीसरा मार्केट एक असेंडिंग ट्रायंगल को भी ब्रेकआउट दिया। चौथा कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने बॉटम वाले जोन में डब्लू पैटर्न क्रिएट किया। डेट मीन्स इस स्टॉक्स में हम लोगों को बहुत सारा कंफर्मेशन दिख रहा है और बहुत सारा ब्रेकआउट भी दिखने को मिल रहा है। चलिए अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि हम लोग इसको बाय कब करेंगे और हम लोग इसको सेल कब करेंगे, मतलब सॉरी बाय कब करेंगे, हम लोग का एसएल क्या होगा और हम लोग का टारगेट क्या होगा। चलिए अब हम उसको डिस्कस करते हैं। मैंने तो आपको दिखा दिया कि मार्केट का कहीं ना कहीं इसमें टाटा कंज्यूमर में कहीं ना कहीं मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है। डेट मीन्स मार्केट अब यहाँ से बुलिश ट्रेंड में जाना चाहता है, मीन्स मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है। उसके लिए तो मैंने आपको चार चीज बताया है, चलिए एक बार और मैं आपको बता दूं। उसके लिए पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, दूसरा कप एंड हैंडल पैटर्न, तीसरा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और चौथा कहीं ना कहीं डब्लू पैटर्न। ये सारे ब्रेकआउट दिया है। अब आप लोगों को क्लियर देखते हैं, हम लोग का बाइंग और सेलिंग का लेवल का डिस्कस करेंगे कि हम लोग बाय या सेल कब करेंगे। उसके लिए चलिए देखते हैं हम लोग। पहले देखिए मार्केट यहाँ पे अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। हम लोग इसको बाय तभी करेंगे जब यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिखेगा, देन हम लोग बाय करेंगे, अदरवाइज इसको हम लोग बाय नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका बाइंग लेवल ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जैसे आप लोग दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम लोग दिखाएं तो मार्केट का कहीं ना कहीं टाटा कंज्यूमर बाइंग लेवल हम लोग का ट्रिगर हो रहा है। इसको 850 थोड़ा बफर करके लगा लीजिए, 850 ठीक है। और आप लोग ये दिख रहा होगा कहीं ना कहीं मार्केट का एक रेजिस्टेंस जोन भी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि बाय कब करेंगे। देखिए चलिए हम लोग इसको बाय तभी करेंगे कि जब मार्केट मान लीजिए यहाँ पे एक प्राइस एक्शन क्रिएट करते हुए, डेट मीन्स यहाँ पे एक प्राइस एक्शन क्रिएट करते हुए अगर इसको ब्रेकआउट देता है देन हम लोग बाय करेंगे। बाइंग एंट्री लेवल क्या है, एंट्री लेवल हम लोग का है एवव एवव 850, मीन्स 850 के ऊपर हम लोग इसको बाय करेंगे। मीन्स अगर 850 के ऊपर कहीं भी प्राइस, मान लीजिए 850 पे अगर कहीं पे प्राइस देखने को मिलता है 846 से 850, दैट मीन्स एंट्री हम लोग 850 पे इसको लेंगे। अगर एंट्री कहीं पे हम लोग को इसका 850 के ऊपर दिखता है, दैट मीन्स 850 या 851, देन हम लोग इसको बाय करेंगे, ठीक है। और हम लोग का स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस के लिए मैंने आपको हमेशा एक डिस्कस किया हूँ कि जहां से मार्केट एक टर्न लेता है, एक टर्न, वहीं पे कहीं पे हम लोग का एक एसएल होता है। बट हम लोग ये तो हम लोग अगर यहाँ बाय करते हैं देन हम लोग का ये एसएल जोन होता है। डेट मीन्स क्या, हम लोग एज ए रिटेल ट्रेडर के लिए डायरेक्ट ब्रेकआउट पे लेते हैं, देन हम लोग का यहाँ पे एंट्री है, देन हम लोग एसएल यहाँ होगा। बट हम लोग यहाँ पे प्राइस सेक्शन पे एंट्री ले लेते हैं, देन हम लोग का एसएल कहीं ना कहीं यही जोन जोन होगा। डेट मीन्स एसएल हम लोग का कहीं ना कहीं 800 के आसपास होगा। 800 एंट्री पॉइंट मैं आपको नोट करके दिखाता हूँ, एंट्री 850, ठीक है। और एसएल हम लोग का है यहाँ पे 800, मीन्स 50 पॉइंट का हम लोग का एसएल बन रहा है। डेट मीन्स हम लोग कम से कम यहाँ पे 1:1 का तो टारगेट लेंगे। मीन्स यहाँ से 850 पॉइंट का भी, और हम लोग अगर हम लोग यहाँ एंट्री लेते हैं देन मीन्स 900 के लिए हम लोग कहीं ना कहीं वेट करेंगे। और आप लोग को एक चीज देख के हैरान हो जाइएगा कि मार्केट का भी अगला है जैसे 880, मतलब आप इसको ये समझ लीजिए 890 से लेके 900 के बीच में हम लोग का टारगेट होगा। आप इसको याद रखिए। इन अगर हम लोग इसको बाय करते हैं देन हम लोग अपने टारगेट के लिए कम से कम 880 से लेके 900 तक का हम लोग का कहीं ना कहीं ये हम लोग का टारगेट जोन होगा।
तो आपको मैं यहाँ पे नोट करके देता हूँ कि टारगेट टारगेट हम लोग का कहीं ना कहीं 890 से 900 के बीच में कहीं ना कहीं हम लोग का टारगेट देखने को मिलता है। ठीक है, एसएल एसएल हम लोग आप प्राइस सेक्शन पे जब लेते हैं देन हम लोग का कोशिश करते हैं जो कैंडल ब्रेकआउट किया ना, ब्रेकआउट ये कैंडल इसी कैंडल के थोड़ा नीचे मींस 803 पे देन हम लोग का एसएल कहीं ना कहीं 800 पॉइंट होगा। एसएल जोन होगा ये 800 एसएल जोन, दिस इज द एसएल जोन। एंट्री जोन हम लोग का इसी समय अराउंड अगर यहाँ पे प्राइस सेक्शन क्रिएट करता है देन 850 पे हम लोग इसको बाय करेंगे और टारगेट कहीं ना कहीं हम लोगों का 890 से लेकर 900, दिस जोन इज यहाँ पर टारगेट जोन। अगर यहाँ तक मार्केट अगर आता है देन हम लोग अपने टारगेट को लॉक करेंगे, अपने प्रॉफिट को लॉक करेंगे। बट यहाँ पे बाय करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि मार्केट देखिए यहाँ पे गया हल्का नीचे आ रहा है, मार्केट अगर 850 के ऊपर मींस 850 851 पे कहीं दिखता है देन ही हम लोग इसको बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं बाय करेंगे। आप इसको ध्यान से सुनिए। अगर मार्केट अभी देखिए मार्केट यहाँ नीचे के ऊपर गया, वहां से नीचे आ रहा है, रेड करने के बाद नीचे आ रहा है, फिर मार्केट घूम के अगर इसको ब्रेक करता है और ऐसा प्राइस सेक्शन क्रिएट करता है जैसा मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा, अगर इस तरह का प्राइस सेक्शन देखने को मिलता है देन हम लोग इसको बाय करेंगे। मींस 850 के ऊपर कहीं पैसा इसका प्राइस देखने को मिलता है 850 के ऊपर देन हम लोग इसको बाय करेंगे। हम लोग का टारगेट कहीं ना कहीं 900 होगा और एसएल कहीं ना कहीं होगा इसी जो ब्रेकआउट किया ना उसी कैंडल के थोड़ा नीचे, मींस एसएल 800, टारगेट हम लोग का 900, बाइंग लेवल 850। अगर यहाँ पे अगर हम लोग को प्राइस मान लीजिए मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को कभी भी मान लीजिए मार्केट का प्राइस इस टाटा कंज्यूमर का प्राइस अगर 850 के ऊपर दिखता है देन हम लोग इसको बाय करेंगे और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे एज ए स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स। स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के पर्पस करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट 15 दिन 1 महीना के अंदर हम लोग को 800-900 का लेवल हिट करे, मतलब हम लोग का जो टारगेट है 890 से 900 का वो हम लोग को हिट करवाए। बट हम लोग इसको बाय कब करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन बाय करेंगे जब प्राइस कहीं ना कहीं इसके ऊपर 850 के ऊपर आएगा देन हम लोग इसको बाय करेंगे। तो आप इसको जो भी मैंने आपको लेवल बताया अपने वॉच लिस्ट में इस स्टॉक को ऐड कीजिए और वहां पे अपने चार्ट में इस तरह का लेवल ड्रॉ करके रखिए। अगर प्राइस आपको मान लीजिए मंडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को कभी भी 850 और या 851 के आसपास दिखता है देन आप इसको इमीडिएट बाय करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए और एक्सपेक्ट कीजिए कि 15 से 1 महीना के अंदर हम लोग को ये अपने टारगेट 880 से लेकर 900 के आसपास हम लोग को ये टच का मतलब दिखाए। देन अगर हम लोग को 900 का टारगेट मिलता है हम लोग अपने प्रॉफिट को लॉक करेंगे। इसके पीछे मैंने आपको बहुत सारा कंफर्मेशन बताया कि किस तरह का ब्रेकआउट है, पर्टिकुलर कौन सा पैटर्न क्रिएट किया उसको भी मैंने आपको डिस्कस किया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है देन आप लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।